ब्रह्म निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है जैसे एक प्रज्वलित दीपक है, वह दीपक जिस समय पर बुझ गया तो दीपक के बुझ जाने की स्थिति को बोलते हैं निर्वाण। ठीक है, एक प्रज्वलित दीपक था और जब उसका तैल समाप्त हो गया तो वह दीपक बुझ गया। बुझ गया माने क्या हुआ? माने अगर शास्त्रीय भाषा में कहा जाए, व्यवहारिक भाषा में बोलेंगे बुझ गया, शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे दीपक का निर्वाण हो गया। अच्छा, अब ये जो हमारा जीवन है, ये जीवन क्या है, इसको थोड़ा सा उपदेश सारम का आश्रय लेकर के विचार करें तो ये जो हमारा आपका जीवन है, ये वास्तव में अहम वृत्ति और इदम वृत्ति, इन दो वृत्तियों का खेल है। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय होगा, हालांकि इस पर चर्चाएं हुई हैं, पृष्ठभूमि बनी हुई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाएंगे। जीवन किसको बोलते हैं? अहम और इदम। ठीक है ना? अहम माने मैं और इदम माने मेरे आसपास का जगत, मेरे आसपास की दुनिया। तो मैं है और मेरे आसपास की दुनिया है, यही जीवन है। लेकिन अहम की अनुभूति किस रूप में हो रही है? अहम वृत्ति के रूप में। और इदम की अनुभूति भी इदम वृत्ति के रूप में हो रही है। तो वास्तव में अगर जीवन को हम बहुत सूक्ष्मता से विचार करें, व्यक्तित्व का बहुत सूक्ष्मता से विश्लेषण करें, तो व्यक्तित्व क्या है? बोले ये अहम और इदम वृत्तियों का ही खेल है। माने वृत्तियों का प्रवाह ही जीवन है, ऐसे कह सकते हैं। वृत्तियों का, वो वृत्ति चाहे अहम रूप में हो या इदम रूप में हो, वृत्तियों के प्रवाह को ही जीवन बोलते हैं। अगर जीवन की ये परिभाषा की जाए तो इसमें कोई आपको असंगति लगती है? आप विचार करना इस पर। तो जो वृत्ति प्रवाह है, वो वृत्ति प्रवाह कैसी है? बोले वो वृत्ति प्रवाह दीपक के लौ की भांति है। जो दीपक की लौ होती है वो हर क्षण नष्ट हो रही है। लेकिन उसमें सातत्य इतना सूक्ष्म है कि उसका नष्ट होना हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। हालांकि दीपक की जो लौ है वो हर क्षणार्ध में वो नष्ट हो रही है, नई लौ आ रही है, पुरानी नष्ट हो रही है, लेकिन उसमें सातत्य इतना सूक्ष्म है कि हमको लगता है कि वो एक ही फ्लेम है, एक ही लौ है जो जल रही है। इसी तरह से हमारी जो वृत्ति है, ये वृत्ति हर क्षण नष्ट हो रही है और हर क्षण उदित हो रही है। लेकिन इस वृत्ति के प्रवाह में इतना सूक्ष्म सातत्य है कि वो जो अहम वृत्ति है, वो अहम वृत्ति भी स्थिर मालूम पड़ती है। तो लगता है कि मैं वही हूं। हालांकि ये अहम को भी यदि आप वृत्ति रूप कहोगे तो वृत्ति तो कोई भी स्थिर रहती नहीं है। इसका मतलब अहम वृत्ति में भी क्षरण हो रहा है। वृत्तयस्तु अहम वृत्तिम आश्रिता, ऐसे कहा आपने। तो अहम वृत्तिम आश्रिता, अहम को भी वृत्ति कहा, और वृत्ति कोई भी स्थिर नहीं है। इसका मतलब अहम वृत्ति भी हर क्षण
नष्ट हो रही है और अहम वृत्ति ही हर क्षण उदित हो रही है। माने हर वृत्ति का विषय अहम है, इसलिए उसमें एक सातत्य मालूम पड़ता है। वस्तुतः चाहे वो अहम वृत्ति हो या इदम वृत्ति हो, दोनों ही वृत्तियां हर क्षण उदित हो रही हैं और हर क्षण नष्ट हो रही हैं, लेकिन उनका सातत्य इतना गहरा है, इतना सूक्ष्म है कि हमको लगता है कि इसमें स्थिरता है। वास्तव में स्थिरता है नहीं। तो ये जो वृत्ति प्रवाह है, ये वृत्ति प्रवाह ही हमारा व्यक्तित्व है। अच्छा, किसी दिन ये वृत्ति प्रवाह समाप्त हो जाए तो और ये वृत्ति प्रवाह का तेल क्या है? संस्कार, वासनाएं। कल्पना करें कि कोई ऐसा दिन आवे जबकि वृत्ति प्रवाह समाप्त हो जाए। जैसे दीपक की लौ बुझ गई, तो दीपक की लौ बुझ जाने पर वो दीपक रूपी जो व्यक्तित्व था, एक इंडिविजुअल मालूम पड़ रहा था ना, एक दीपक। तो लौ के बुझ जाने पर दीपक समाप्त हो गया, उसकी वैयक्तिकता खत्म हो गई। ठीक है, आप ध्यान रखना, सुसुप्ति में भी वृत्ति प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता है। समाधि में भी वृत्ति प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता है। ये जो योग में ये बात कही गई वृत्ति निरोधा, वास्तव में वो बात सही नहीं है। समाधि की स्थिति में भी वृत्ति निरोध नहीं होता है। ये वेदांत के बल पर यह बात बिल्कुल बिना किसी हिचक के बोली जा सकती है। वृत्ति निरोध का मतलब, योग में जिसको योगस चित्त वृत्ति निरोध कहा जाता है, वास्तव में वहां निरोध का अर्थ वृत्ति प्रवाह को रोकना नहीं, वृत्ति प्रवाह के रुक जाने को निरोध नहीं बोलते हैं। वृत्ति का एक ही विषय को विषय करके प्रवाहित होने को निरोध बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने अपने आप को एक कमरे में निरुद्ध कर लिया, मैंने क्या किया कि अब कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। इसका मतलब हम कहीं नहीं है क्या? हम हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह चुन लिया हमने कि हम यहीं रहेंगे, तो अन्य जगहों से अपने आप को निरुद्ध कर लिया। इसी तरीके से हमने मान लीजिए अपने मन का निरोध किया। क्या निरोध किया? कि अब अपने मन को इस शरीर से बाहर नहीं जाने दूंगा। तो मन का निरोध तो किया, लेकिन निरोध किया मैंने शरीर तक उसको सीमित कर दिया। इसी तरीके से जो योगी है वह जब अपने ध्येय विषय में मन को निरुद्ध कर देता है, निरुद्ध कर देता है माने अब मन की उठने वाली प्रत्येक वृत्ति तदाकार होकर के ही उठेगी जिसको अपना ध्येय बनाया है। तो ध्येयाकार वृत्ति ही उदित होती है और ध्येयाकार वृत्ति ही लीन होती है, लेकिन वृत्ति प्रवाह वहां पर भी है। वृत्ति का विषय चूंकि नहीं बदल रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि वृत्ति निरोध हो गया। कभी योग पर चर्चा होगी तो और फिर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहां इतनी बात ध्यान में रखें कि मूर्छा अवस्था में भी, सुसुप्ति अवस्था में भी, ध्यानावस्था में भी, समाधि अवस्था में भी वृत्ति प्रवाह नहीं रुकता है। सुसुप्ति अवस्था में भी वृत्ति प्रवाह नहीं रुका है, वृत्ति का विषय अभाव हो गया। तो अभावाकार वृत्ति ही उदित होती है, अभावाकार वृत्ति ही लीन होती है। तो चूंकि दीर्घ काल तक अभावाकार वृत्ति ही रही, इसलिए किसी अन्य के होने का भान नहीं रहा वहां। तो हमने कह दिया कि इतनी देर तक वृत्ति का लय हो गया।
अच्छा, अब इस दृष्टि से अगर विचार करें तो ये पूरा जीवन क्या है? बोले वृत्ति प्रवाह ही जीवन है। अब अगर जीवन को समाप्त करना है तो क्या किया जाए? माने कोई जीवन से परेशान हो गया हो, दुखी हो गया हो। बौद्ध दर्शन में महाराज यही है। बौद्ध दर्शन की जो शुरुआत होती है वो सर्वम दुखम, यहां से शुरुआत होती है। जीवन क्या है? बोले जीवन तो दुख से ही भरा हुआ है। तो क्या किया जाए? बोले जीवन को समाप्त कर दिया जाए। कैसे जीवन को समाप्त किया जाए? बोले ध्यानाभ्यास के द्वारा। तो गहन ध्यानाभ्यास करते हुए वृत्ति प्रवाह को पूरी तरीके से समाप्त कर देना, ये जीवन की समाप्ति है, जीवन की इतिश्री है। सांख्य दर्शन में इसको निर्वाण कहा गया, वो बौद्ध दर्शन में। वेदांत भी कुछ ऐसी ही बात करता है, लेकिन ये निर्वाण की अधूरी परिभाषा है। वेदांत भी दीपक के बुझ जाने की बात करता है, लेकिन इसको ध्यान से समझना बड़ा, माने अब ये भगवान के द्वारा अंतिम वाक्य है ना, भगवान जो उपदेश कर रहे हैं उसके चरम स्थिति का निरूपण है, तो इसलिए तो फिर गंभीर होगा ही। बोलते हैं उसका निर्वाण हुआ लेकिन अभाव नहीं हुआ। जब दीपक की लौ बुझ गई तो वहां जो अग्नि है वो अग्नि नष्ट नहीं हुई है। जो अग्नि विशेष थी, लौ के रूप में उपलब्ध हो रही थी, वह अग्नि अब अग्नि सामान्य से एक रूप हो गई। तो वह अग्नि समाप्त नहीं हुई है, नष्ट नहीं हुई है। अग्नि की विशेषता समाप्त हो गई, माने जो उसकी औपाधिक स्थिति थी वो समाप्त हो गई और अपने निर्विशेष स्थिति को प्राप्त हो गई। तो दीपक का बुझ जाना माने अग्नि का नष्ट हो जाना नहीं। बौद्ध दर्शन ने क्या कहा कि इस वृत्ति रूपी प्रवाह का अवरुद्ध हो जाना माने समाप्त हो जाना, माने सर्वम शून्यम, सब कुछ नष्ट हो गया। वेदांत ये नहीं कहता है। वेदांत ये कहता है कि जो वृत्ति रूप अहम था, ये वाक्य को पकड़ लेना, जो वृत्ति रूप अहम था वह अब निरूपाधिक अहम से एक रूप हो गया। तो व्यक्ति रूप अहम का निर्वाण हुआ, लेकिन ब्रह्म का निर्वाण नहीं हुआ। इसलिए शब्द बना ब्रह्म निर्वाण। निर्वाण हुआ जीव का, और उसकी स्थिति क्या प्राप्त हुई? ब्रह्म की। इसलिए निर्वाण जब अकेले बोलेंगे तो वो बड़ा मिसरीडिंग होगा, वो पूरी तरीके से अर्थ नहीं बता पाएगा। तो गीता जी में ये ब्रह्म निर्वाण शब्द कई बार भगवान ने प्रयोग किया है। इसलिए इस बात को समझना कि वैयक्तिक अहम का निर्वाण हुआ है। निर्वाण का अर्थ समाप्त हो जाना, जैसे दीपक बुझ गया, तो वैयक्तिक अहम का निर्वाण हुआ, माने उपदेश सारम की भाषा में कैसे बोलेंगे? अहम ही नाश भाजी। ये तो हुआ निर्वाण, ठीक। इस शब्द का आधा हिस्सा अहम ही नाश भाजी, और फिर अहम अहम तया स्फुरति हृत स्वयं, ये ब्रह्म। तो वो जो वैयक्तिक रूप अहम था, जो वृत्ति प्रवाह के रूप में मालूम पड़ रहा था, अब उस प्रवाह रूप अहम का कूटस्थ अहम में एक तरीके से स्थानांतरण हो गया। ये भी माने भाषा की सीमा है जो ऐसा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें स्थान भेद नहीं है।
तो मोक्ष की जो स्थिति है वो है विशेष अहम का निर्विशेष अहम के रूप में अवस्थान हो जाना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्रह्म निर्वाणम ऋत